नमस्कार, एरेट चैनल में आप सभी का स्वागत। इसके पहले के वीडियो में हमने न्याय दर्शन से संबंधित तत्व मीमांसा की जानकारी ली। आज हम न्याय दर्शन के मूल्य मीमांसा यानी एक्सियोलॉजी को पढ़ेंगे। तो एक्सियोलॉजी में यहाँ पर हमने न्याय दर्शन की 4 मूल्य लिए हैं। पहला है नैतिक मूल्य यानी एथिकल वैल्यूज़, दूसरा है सामाजिक मूल्य यानी सोशल वैल्यूज़, तीसरा है धार्मिक मूल्य यानी रिलीजियस वैल्यू, और चौथा है सौंदर्यात्मक मूल्य यानी एस्थेटिक वैल्यूज़। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम नैतिक मूल्य। तो न्याय दर्शन का जो नैतिक मूल्य है उसमें न्याय दर्शन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति करना है। श्रवण, मनन व निध्यासन के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने संचित कर्म का फल भोग लेने के बाद जन्म मरण के बंधन चक्र में नहीं पड़ता और बंधनों से मुक्त हो जाता है। न्याय कर्म व पुनर्जन्म पर विश्वास करती है और इस जीवन को सुख व शुद्ध तरीके से जीने की सलाह देती है। व्यक्ति को नैतिक तरीके से अर्थ व काम को सही साधनों के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। न्याय व्यक्ति को तार्किक बनाता है। तो द मेन पर्पस ऑफ द न्याय फिलॉसफी इज सॉल्वेशन, रिलीज और फ्रीडम। टू अटेन लिबरेशन वन हैज टू मेडिटेट बाय श्रवण, मनन एंड निध्यासन, so that his or her past karma or deed beings exhausted. One has to undergo no more birth in this world. The body is free from all pain and suffering, and that is liberation. The Nyaya believe in the law of karma and rebirth and pleads for pious life. The man has to achieve worldly values such as earth, that is wealth, and calm, that is enjoyment, through right means. The Nyaya makes man a logical being. आते हैं हम जो दूसरा हमारा मूल्य है वह है सामाजिक मूल्य यानी सोशल वैल्यूज़। तो सोशल वैल्यूज़ में सबसे पहले है व्यवहार का शुद्धिकरण और दूसरा है सामाजिक संबंध। तो प्रमाण शास्त्र द्वारा व्यवहार का शुद्धिकरण कर एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करना ही न्याय दर्शन का उद्देश्य है, जिससे एक अच्छे सामाजिक संबंधों का निर्माण हो। रिफाइनमेंट इन बिहेवियर इज द criteria for a noble man, and this explains why the system stood for developing a praman shastra, so that social relationship might be developed on proper understanding of man, his social responsibility and his ultimate end of life. तीसरा है धार्मिक मूल्य यानी रिलीजियस वैल्यू, और इसमें है सृष्टि का रचयिता ईश्वर है, गॉड एज अ क्रिएटर। तो प्राचीन अथवा मूल न्याय में अगर हम देखें न्याय शास्त्र में, तो ईश्वर से संबंधित यह नहीं था। इसका मूल आधार प्रमाण शास्त्र था। बाद में वैशेषिक दर्शन के सृष्टि शास्त्र में ईश्वर से संबंधित जानकारी थी। वैसे वैशेषिक भी पहले ईश्वर की जानकारी नहीं रखता था, परंतु बाद में जो कमेंटेटर्स हैं उन्होंने वैशेषिक दर्शन में ईश्वर को सम्मिलित किया। इस तरह न्याय में ईश्वर को सृष्टि का रचयिता, पालक एवं संहारक के रूप में माने जाने लगा। कुछ बौद्ध दर्शन के वार्तालाप एवं तर्क के कारण भी न्याय दर्शन में ईश्वर को स्थान दिया जाने लगा। The original Nyaya did not discuss the problem of God with great concern, because its main concern was to provide a praman shastra. Since its later on adopted a cosmological view of Vaisheshik, which is also a realistic system without God, the logical need for God existence was felt by the latter commentators as they smuggled God into Vaisheshik system. The Nyaya, therefore, accepting the cosmology of Vaisheshik, gave a prominent place to God and regarded God as a creator of the universe. अगला है हमारा सौंदर्यात्मक मूल्य। तो सौंदर्यात्मक मूल्य में
एस्थेटिक वैल्यू में हम चित्त शुद्धि की बात करते हैं। तो न्याय दर्शन चित्त शुद्धि द्वारा व्यक्ति की भावनाओं को शुद्ध करने की सलाह देता है। न्याय प्यूरिफाइज अवर इमोशन विच मीन्स चित्त शुद्धि। न्याय दर्शन लेड टू प्यूरिफिकेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो ये थी न्याय दर्शन से संबंधित मूल्य मीमांसा। तो महर्षि गौतम जो न्याय दर्शन के प्रणेता है, जिन्हें अक्षपाद गौतम भी कहा जाता है, यह सप्त ऋषियों में से एक ऋषि है और न्याय दर्शन ज्ञान मीमांसा पर अधिक अवलंबित है। न्याय शास्त्र प्रमाण शास्त्र के लिए जाना जाता है। न्याय दर्शन सकारात्मक दृष्टिकोण, तार्किक सोच, युक्ति युक्त विचार तथा आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने समझने की शक्ति का विकास करता है। यह विभिन्न परिस्थितियों में ज्ञान से काम लेने की सीख देता है। यह सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर जीवन में अपनी बात को दृढ़ रखने की कला सिखाता है। तो इसी के साथ ही न्याय दर्शन की मूल्य मीमांसा को हम यहाँ समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम एक नए विषय के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपने कमेंट्स हमसे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।